Dear students, today we are going to learn chapter number 5, The Happy Prince. It is a chapter of the book Moments. So हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे कि कैसे जो है हैप्पी प्रिंस, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टैचू है और वो पूरी तरीके से गोल्ड में कवर है, लेकिन फिर भी वो कैसे उसकी आंखें जो नीलम की है और उसकी जो स्वॉर्ड है उसकी हिल्ट में रूबी लगा हुआ है और इन सब से वो छुटकारा पाना चाहता है, वो सबको वो धीरे धीरे करके वो अलग करना चाहता है। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो, इन सब चीज़ों के जानने के लिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो high above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. कह रहा है कि सिटी में एक ऊंचाई पे एक बड़ा सा कॉलम बना हुआ है और वहां पे जो है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ है और वो स्टैचू है वो पूरी तरीके से गोल्ड की छोटी छोटी पत्तियों, पतली पतली पत्तियों से कवर है, गिल्डेड है। और उसकी जो आईज हैं, फॉर आईज ही हैड टू bright sapphires and a large ruby glowed on his sword hilt. और कह रहा है कि एक उसकी आंखें जो है वो दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है जिसको नीलम बोलते हैं। तो सैफायर्स के बने हुए नीलम उसकी आंखें हैं और इसके अलावा उसकी जो स्वार्ड है उसके हिल्ट मतलब उसका हैंडल, जो स्वार्ड का हैंडल है उसको हिल्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे एक रूबी जो है वो ग्लो कर रहा है, वो चमक रहा है, वो भी एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन है। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो कह रहा है कि एक रात क्या होता है कि एक स्वालो होता है चूंकि अपने इजिप्ट जा रहा होता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो 6 वीक्स पहले जा चुके हैं इजिप्ट, लेकिन वो पीछे छूट जाता है और अभी वो फिर से अब उसने डिसाइड किया है कि वो इजिप्ट जाएगा। तो यहाँ पे जो स्वालो है वो एक छोटी चिड़िया है और यहाँ पे उसको ही से रिलेट किया गया है, शो किया गया है, बट हम लोग इसको यहाँ पे एज अ चूंकि हिंदी में देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन इसलिए वो शी के रूप में ही लेंगे। All day long he flew and at time he arrived at the city. और कह रहे पूरा दिन वो उड़ते रहा और फिर शाम के टाइम एक सिटी में पहुंचा। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. तो उसने कहा कि कहाँ पे मैं रुकूं, put up means होता है स्टे, तो कहाँ पे मैं स्टे करूं। और then he saw the statue on the tall column. तभी वो एक ऊंचे कॉलम पे बना हुआ स्टैचू देखता है और I will put up there. वो कहता है कि चलो मैं वहां पे स्टे करूंगा। He cried, it is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the happy prince. Alighted means होता है उतरना, डिसेंडेंट। तो वो क्या करता है कि वो हैप्पी प्रिंस के फीट के बीचों बीच जो है वो जाके उतरता है वहां पे और कहता है कि ये बहुत ही फाइन पोजीशन है और मैं आराम से इसके नीचे पूरी अपनी रात बिता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. और फिर अपने चारों तरफ जो वो देखता है तो चारों तरफ उसे जो प्रिंस है उसका गोल्डन वाला बॉडी ही नजर आती है। तो वो कहता है कि मेरा तो आज मुझे गोल्डन बेडरूम मिला है और वो अपने आप से ये बात कहता है। And he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing! तो फिर वो सोने की तैयारी करने लगता है और जैसे उसे क्या होता है कि उसका अपना हेड अपनी विंग के अंदर जैसे ही वो रखता है अपने पंखों के नीचे सोने के लिए, वैसे ही छोटा सा पानी का एक ड्रॉप जो है वो उसके ऊपर गिरता है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग! क्यूरियस मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंज का सेंस आया है। तो वो कह रहे क्या अजीब चीज है। He cried, वो चिल्लाया। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright and yet it is raining. तो वो कहता है कि ये कितनी खराब चीज है, यहाँ पे तो आसमान में कोई भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल तारों द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और जो तारे हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और तभी एक और ड्रॉप गिरता है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। कह रहा है क्या मतलब है फिर स्टैचू का जब ये आपको बारिश से बचा नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्ली अवे। और उसने कहा कि जरूर मुझे किसी चिमनी पॉट की तरफ देखना चाहिए। जो चिमनी पॉट जैसे कि घर बना होता है तो जो किचन होता है तो किचन के कॉर्नर पे जो जहाँ से धुआं वगैरह निकलने के लिए जो जगह बनी होती है तो उसको वो बोल रहे हैं चिमनी पॉट। और कह रहा है कि वहां पे मुझे जाना चाहिए और फिर उसने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया कि अभी वो यहाँ से उड़ जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी। लेकिन तभी वो अपना पंख फैलाता कि वो तीसरा जो ड्रॉप था पानी का वो उसके ऊपर गिरा और फिर उसने ऊपर देखा और क्या देखा, वो क्या देखा उसने, आइए देखते हैं।
The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. वो हैप्पी प्रिंस जो इतना सुंदर सा, इतना ब्यूटीफुल सा स्टैचू था, उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भरी थी और उसके आंसू उसके गालों से, उसकी गोल्डन चीक से वो लुढ़क रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Pity means होता है काइंडनेस, दया. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका चेहरा इतना सुंदर होता है हैप्पी प्रिंस का, उस मून लाइट में इतना चमक रहा होता है कि जो स्वॉलो होते हैं, लिटिल स्वॉलो, उसको देख के वो उसका मन जो है वो दया से भर जाता है. Who are you? He said, I am the happy prince. Happy prince रिप्लाई करता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? तो कह रहे हैं अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? Ask the swallow. You have quite drenched me. और तुमने तो लगभग मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया है. ड्रेंच मीन्स होता है सोक, यानी भिगाना. When I was alive and had a human heart, answered the statue. अब स्टेचू जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है वो आंसर दे रहा है कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, यानी इंसानों वाला दिल था. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस. मुझे नहीं पता कि आंसू क्या होते थे क्योंकि मैं पैलेस में रहता था. वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख को इंटर होने की इजाजत नहीं थी. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज. मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे और वाकई में सचमुच में हैप्पी ही था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. और ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया. मैंने खुशी खुशी सारी चीजें होती रही. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी चूंकि मेरी डेथ हो चुकी है तो लोगों ने मुझे यहाँ पे एक बड़े से हाई ऊंची जगह पे लाके बैठा दिया है और यहाँ से मैं जो शहर की जो सारी बदसूरती है, जो मिजरी यानी जो सैडनेस है, जो एकदम लो लेवल की जो लाइफ है, जो पॉवर्टी है, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ. और चूंकि मेरा हार्ट अब किसका, लेड का बना हुआ है. लेड मीन्स होता है सीसा, एक चीज होती है. तो कहते हैं अब मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है, फिर भी मैं yet I cannot choose but weep. तो इसलिए मैं बस अब रो सकता हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकता. What is he not solid gold? Said the swallow to himself. अब swallow अपने आप से कहते हैं अरे तो क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है. मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो ऊपर से जो परत चढ़ी हुई है सोने की, तो वो पूरा का पूरा गोल्डन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था. अंदर जो है वो जो ब्यूटीफुल सा हैप्पी प्रिंस था वो अंदर से गोल्डन नहीं था. He was too polite to make any personal remarks. लेकिन swallow भी लिटिल swallow भी बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है. वो कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं करना चाहता, तो वो सिर्फ अपने आप से कह के रह जाता है कि क्या ये पूरी तरीके से सोने में नहीं है. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. अब जो है वो म्यूजिकल वॉइस में बोलना शुरू करता है हैप्पी प्रिंस कि दूर कहीं एक गली है, एक छोटी सी, जहाँ पे एक घर है. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. और इसकी एक खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की से मैं वहाँ पे देख सकता हूँ कि एक टेबल है, उसके पास एक वुमेन बैठी हुई है. Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle for she is a seamstress. तो वो कह रहा है कि उसका जो चेहरा है वो एकदम पतला सा है, मुरझाया सा है और उसके हाथ कोस हैं यानी भद्दे से हैं. क्यों लाल हाथ हैं, लाल हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि वो सारे के सारे नीडल उसमें बार बार चुभती जा रही है, प्रिक होती जा रही है, इसीलिए जो है वो उसके हाथ ऐसे हो गए. और ऐसा देखने में लगता है कि वो सीमस्ट्रेस है, यानी एक लेडीज टेलर है, आप कह सकते हैं. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर टू द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. बॉल मीन्स पार्टी होती है. तो कह रहे हैं कि वो क्या कर रही है, वो जो सीमस्ट्रेस है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स बना रही है, कढ़ाई कर रही है. उस एक गाउन है जो कि क्वीन की जो मेड ऑफ ऑनर है, यानी जो उसके क्वीन के साथ साथ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साथ में लोग रहते हैं, यानी जो अलग से जो उनके साथ गर्ल्स रहती हैं, तो वो उनका गाउन था और वो आने वाली पार्टी में उसको पहनना था. कोर्ट जो बॉल होने वाली थी उस पार्टी में, तो उसमें उसे एम्ब्रॉयडरी करनी थी, फ्लावर्स बनाना था. तो एक्चुअली वही काम वो कर रही थी. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज In the bed, in the corner of the room, her little boy is lying ill.
और जो कॉर्नर में बेड में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे उसका एक छोटा बेटा था जो कि बीमार था, ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हर मदर फॉर गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बीमार है, उसको फीवर है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग, और उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, नदी का पानी है, और इसीलिए वो रो रहा है, वो लड़का रो रहा है। swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे कि ये जो मेरे स्वॉर्ड में जो हिल्ट में वो रूबी लगा हुआ है उसको निकालो, और फिर माई फीट आर फास्टेड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, और उसको ले जाके दे दो, और मेरे जो पैर है ना वो इस पेडेस्टल पे फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, यानी जहाँ पे उसका पैर जड़ा हुआ था, जो जिस कॉलम पे बना हुआ था, तो वो अब मूव नहीं कर सकता था। देखिए, जब हैप्पी प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, तुम मेरे पास रुक जाओ और मत जाओ यहाँ से, और एक रूबी जो मेरी स्वॉर्ड में लगा हुआ है उसको ले जाके उस सिम्स्ट्रेस को दे दो, तो देखो रिप्लाई में क्या बोलता है, लिटिल स्वॉलो क्या बोलता है। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. तो कह रहे हैं कि मेरा तो इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, मैं और मेरे जो दोस्त हैं वो वहाँ पे जो नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर अप एंड डाउन उस पर उड़ रहे हैं, और वहाँ पे जो लोटस के फ्लावर्स लगे हुए हैं उनसे बातें कर रहे हैं, और जल्दी वो लोग सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, ही सेड। तो प्रिंस कहता है कि स्वॉलो, ऐसा है तुम बस एक रात मेरे पास रुक जाओ और मेरी मैसेंजर बन जाओ। वो जो बॉय है ना वो बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी है और उसकी माँ बहुत ही उदास है, तो तुम आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वॉलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं बॉयज़ को पसंद करती हूँ और मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं इजिप्ट जाना चाहती हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा सैड दिखने लगा, तो इसके मन में भी दया आ गई और इसको भी दुख होने लगा लिटिल स्वॉलो को। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। उसने कहा यहाँ तो बहुत ठंडा है, लेकिन ठीक है, ओके, मैं तुम्हारे साथ एक रात के लिए रुक जाती हूँ और मैं तुम्हारी मैसेंजर बन जाती हूँ। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है ठीक है, थैंक यू। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. और फिर स्वॉलो क्या करती है कि उसके जो स्वॉर्ड में रूबी लगी होती है उसको वो निकालती है और अपनी बीक में, अपनी चोंच में लेके और फिर टाउन के जो छतों के ऊपर से उड़ जाती है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. तो कह रहा है कि वो एक गुज़रती है एक चर्च की तरफ से जहाँ पे वाइट मार्बल के एंजल्स जो है उनकी मूर्तियाँ जो है वो लगी होती हैं उस चर्च पे। और ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और फिर वो पैलेस से गुजरती है तो उसको वहाँ पे डांसिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और फिर एक खूबसूरत सी लड़की जो है वो बालकनी में बाहर निकलती है और साथ में उसका लवर भी होता है उसके। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. और वो कहती है कि जो हमारी राज की जो पार्टी होने वाली है तो मुझे लगता है कि मेरी वो ड्रेस लगभग पार्टी के लिए तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो वो कहते हैं कि मैंने तो ऑर्डर किया है फ्लावर्स उस पे एम्ब्रॉयड करने के लिए, फ्लावर्स की कढ़ाई करने के लिए उस गाउन पे, लेकिन वो जो सीमस्ट्रेसेस हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी दिख रही हैं। तो ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लांटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। फिर वो एक रिवर के ऊपर से गुजरती है स्वॉलो, तो वहाँ पे देखती है कि जो लांटेन है, लांटेन जैसे आप देखते होंगे जो लैंप वगैरह होता है वो शिप्स की मास्ट पे है। अभी मास्ट क्या होता है, आपने देखा होगा शिप्स जो पुराने ज़माने की होती थी जिस पे पाल लगा होता था कपड़े का, और वो तो उसको उस पर क्या है लांटेन उस पर टंगे हुए हैं जिससे थोड़ा सा उजाला हो रहा है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और फिर आखिर में वो पुअर वुमेन के हाउस में आ जाती है और फिर अंदर देखती है द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली इन हिज ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep. बॉय जो है वो बिल्कुल बुखार से तप रहा था, अपने बेड पे पड़ा हुआ था और वो
बुखार से बहुत ही ज़्यादा तप रहा था और वहीं उसकी मदर जो है उसकी शायद आँख लग गई थी। शी वाज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। और फिर क्या करती है वो अपना जैसे उसकी जो चाल है उस चाल से चलते हुए फिर वो जाती है और जो ग्रेट रूबी होता है वो जहाँ पे वुमेन्स सोई होती है उसका थिम्बल रखा होता है। थिम्बल एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स की तरीके से होता है जो आप उंगलियों में अगर आप पहन लेते हो तो आपको सुई जो है वो चुभेगी नहीं, प्रिक नहीं होगी। तो उसके पास वो जस्ट उसके रूबी रख देती है। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. और फिर क्या करती है कि वो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे शायद इसका ये देखिए बना हुआ है पिक्चर कि किस तरीके से सिम्ट्रेस जो है वो गाउन को पे एम्ब्रॉयडरी करते करते सो गई है। और उसके पास में जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं वो थिम्बल है जो कि हाथ में पहना जाता है और उसके जस्ट बगल में जो रेड कलर का है वही रूबी है। और यहाँ पे स्वालो रूबी रख के और फिर क्या कर रही है, जो कॉर्नर में जो बॉय जिसको बहुत ही ज़्यादा फीवर है उसके आसपास जो है वो उसके चारों तरफ घूम के उसको फ़ैन कर रही है, मतलब अपने पंखों से उसको हवा दे रही है। तो बॉय को क्या लगता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आता है और वो कहता है कि मुझे बड़ा कूल फील हो रहा है। और धीरे धीरे वो एक स्लम्बर में चला जाता है। स्लम्बर यानी यहाँ पे एक मीठी नींद में वो चला जाता है। स्लम्बर मीन्स नींद होता है, तो एक मीठी नींद में वो चला जाता है। देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. तो फिर वो स्वालो हैप्पी प्रिंस के पास लौट जाती है और उसे बताती है कि उसने क्या किया है। और फिर वो कहते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रैंज है, वो हैप्पी प्रिंस बोलता है बहुत ही क्यूरियस है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन मुझे थोड़ा सा वार्म महसूस हो रहा है अभी, चूँकि ठंडक थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे तो अब तो हल्का गर्म महसूस हो रहा है जबकि बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। ऑल्दो मीन्स होता है हालांकि। That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. और फिर कहता है हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि ये इसलिए तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा एक्शन किया है, तुमने एक नेक काम किया है, इसलिए तुमको गर्म महसूस हो रहा है। और फिर ऐसे सोचते सोचते जो है वो लिटिल स्वॉलो वो वहाँ पे सो जाती है। और जो थिंकिंग है ना, जब भी वो सोचती है तो वो हमेशा सो जाती है। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। और जब दिन निकलता है तो फिर वो रिवर की तरफ जाती है और वहाँ पे बाथ लेती है और फिर कहती है कि आज रात मैं इजिप्ट की ओर चली जाऊँगी। सेड द स्वॉलो, स्वॉलो बोलते हैं, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। और इस बार उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम अपने आप को डिटरमाइन कर लिया था कि हाँ मुझे इजिप्ट चले जाना। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। और फिर वो शहर भर के जो भी मॉन्यूमेंट्स होते थे यानी स्मारक थे या जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उन सब पे वो घूमती है। और चर्च का जो स्टेपल होता है यानी जो इसके सबसे ऊपर की जो जगह होती है उसके टॉप पे वो बड़ी देर तक बैठी रहती है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. और फिर वो कहती है कि फिर जब मून निकल आता है यानी रात हो जाती है तो वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें कोई कमीशन है इजिप्ट के लिए, यानी इजिप्ट में क्या तुम्हें कोई काम है। यहाँ पे कमीशन का मतलब वर्क हुआ। तो कह रहे क्या कोई काम है तुम्हें, और मैं बस जाने ही वाली हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो वो प्रिंस कहता है कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकती हो, बस एक रात और। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वालो। स्वालो कहते हैं कि मेरा तो इजिप्ट में वेट किया जा रहा है ना, मैं कैसे रुक सकती हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, फार अवे क्रॉस द सिटी आई सी अ young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he
हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। तो ये कहता है कि सोलो सोलो लिटिल सोलो, देखो ये कहीं दूर मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, वो एकदम सिटी के कॉर्नर में मैं देख रहा हूँ कि एक यंग मैन है जो अपने गैरेट में बैठा हुआ है, और गैरेट एक्चुअली उसका रूम है जहाँ पे वो बैठा हुआ है, छोटा सा रूम है स्टोर रूम की तरह, और वो अपनी डेस्क पे झुका हुआ है, और वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, और उसके बगल में एक ग्लास भी रखा हुआ है, और थोड़ा सा और आगे वहाँ पे जो वायलेट्स यानी वायलेट्स एक फूल है, उसका विदर्ड मतलब होता है सूखे हुए, तो सूखे हुए फूलों के गुच्छे रखे हुए हैं, और उसका जो हेयर है ना वो ब्राउन हो चुका है, क्रिप्स हो चुका है, यानी कड़ा हो चुका है। इसका मतलब कि वो शायद बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब आप यू कैन से कि थोड़ा सा नहाया नहीं है या गंदा लग रहा है जो भी। तो और उसके लिप्स है ना वो बिल्कुल लाल हो गए हैं, जैसे पोमीग्रेनेट होता है अनार जैसे लाल लाल होते हैं, वैसे जो है इसके लिप्स लाल हो गए हैं, और उसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और सपने देखने वाली आंखें लग रही हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। उसे एक डायरेक्टर थिएटर के लिए एक थिएटर में कोई प्ले होना है, तो उसके डायरेक्टर ने उसे एक काम दिया है कि एक प्ले लिखना है और उस प्ले को फिनिश करना है, लेकिन इतनी ठंडी है ना कि वो काम नहीं कर पा रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट। और वहाँ पे ग्रेट में कोई फायर भी नहीं जल रही है, और भूख से वो बेहाल हो चुका है, बिल्कुल उसे फैंट बना दिया भूख ने, लगभग मतलब वो मूर्छित हो रहा है, वो बेहोश हो रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वॉलो। अब स्वॉलो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाती हूँ। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। और स्वॉलो के पास भी एक बहुत ही अच्छा हार्ट था, बहुत ही प्यारा सा हार्ट था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो उसने पूछा क्या कोई और रूबी है जो वो यंग प्ले राइटर को दे दे। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. तो वो कह रहे हैं कि क्या बताएं, अब तो मेरे पास कोई रूबी नहीं बची है, लेकिन हाँ मेरी आँखें हैं, और मेरी आँखें नीलम की बनी हुई हैं, और नीलम जो है वो जल्दी मिलती नहीं है। तो वहाँ यहाँ पे नीलम मिलती नहीं है, इंडिया में 1000 ईयर्स पहले जो है नीलम आया था, और वो मेरी आंखों में जड़ा हुआ है। ही ऑर्डर द सोलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। तो कह रहा है कि तुम सोलो ऐसा काम करो कि मेरी आंखों से एक जो सैफायर्स निकाल लो और ले जाके उस प्ले राइटर को दे दो, और फिर उसके बाद जो है वो उसको सेल कर देगा ज्वेलर को, और फिर बदले में वो फायरवुड वगैरह यानी लकड़ियाँ जलाने के लिए ले लेगा, और देन ही कैन फिनिश हिज प्ले, और फिर वो अपना प्ले जो है वो फिनिश कर सकता है। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। और वो कहते हैं, वो लिटिल स्वॉलो कहते हैं कि अरे प्रिंस, प्यारे प्रिंस, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं तो नहीं कर सकती कभी भी। और फिर वो रोने लगती है। क्या करना था, उसकी आंखें निकालनी थी। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। So the swallow plucked out the princess' eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. फिर क्या करते हैं, swallow एक आँख निकालती है प्रिंस की आई की, और प्रिंस की एक आई निकालती है, और फिर वो उड़ जाती है यंग मैन की गैरेट की तरफ। और वहाँ पे कह रहा है वहाँ पे जाना बहुत ही आसान था, क्योंकि एक रूफ में एक होल बना हुआ था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। और उसके थ्रू वो डार्टेड मतलब घुस जाना, नीचे उतर जाना, तो वो उसके थ्रू वो नीचे आ गई वहाँ पे उसके घर में, उसके रूम में। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। तो कह रहा है कि जो यंग मैन है वो किया हुआ था कि अपना हेड जो है वो अपने हाथों में दे के, और वो वहाँ पे बैठा हुआ था। जैसे सपोज़ कि आप लोग क्लास में अपने डेस्क पे सर रख के जब टीचर बोलते हैं हेड डाउन कर लो, तो आप जिस तरीके से आप वहाँ पे हेड डाउन करके आप बैठते हो, लेटते हो, उसी को बोलते हैं है कि वो अपने हाथों से अपना हेड उसमें दिए हुए था।
और इसलिए उसने जो फ्लैटर की आवाज़ है, जो बर्ड के विंग के फ्लैटरिंग वाली आवाज़ है, वो उसने नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप द फाउंड ऑफ द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स, और जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सफ़ायर रखा हुआ है, जहाँ पे विदर्ड वॉयलेट्स थे, यानी जहाँ पे वो सूखे हुए फूल पड़े हुए थे, फूलों का गुच्छा था, वहाँ पे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सफ़ायर रखा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। और फिर वो खुश हो जाता है कि लगता है मुझे अप्रिशिएट किया जाने लगा है, और ये ज़रूर किसी मेरे फ़ैन ने दिया है, एडमायरर प्रशंसक ने दिया है, और अब मैं अपना प्ले जो है वो फिनिश कर सकता हूँ। और वो अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखने लगा। The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. और दूसरे दिन क्या होता है कि swallow जो है वो हार्बर की तरफ उड़ जाता है, और वहाँ पे वो जो एक बड़ा सा वहाँ पे जो नाव होती है, एक याच होती है, तो वहाँ पे वो बैठ के उसका जो मास्ट होता है, मास्ट मतलब कि जो आपने देखा होगा एक प्रकार का कपड़ा जो झंडा टाइप का लगा होता है नाव में, तो उसमें वो उस पे जाके बैठ जाता है। और फिर जो वहाँ पे सेलर्स जो नाविक लोग काम कर रहे थे, तो उनसे वो कहता है कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट। वो तेज़ से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी माइंड नहीं करता है और कोई भी ध्यान नहीं देता उस पर। और फिर से शाम होती है, और फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है और क्या कहता है कि आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। वो कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो फिर से प्रिंस यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है स्वालो से कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, क्या तुम एक रात और नहीं रुकोगी मेरे साथ। इट इज़ विंटर, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब ये वहाँ का सीन बता रहा है कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे तो विंटर है और यहाँ ठंडी आ गई, और जो इजिप्ट है ना वहाँ पे अभी वार्म होगा, वहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा हल्का गर्म होगा, और वहाँ पे ग्रीन पाम ट्रीज़ भी हैं। इसके अलावा वहाँ का जो सीन ऐसा होगा कि क्रोकोडाइल्स जो है वो मड से बाहर आके, कीचड़ से बाहर आके, नदियों से, तालाबों से बाहर आके, और लेज़ली एकदम आलस में वो चुपचाप वहाँ पे किनारे पे लेटे होंगे। In the square below, said the happy prince, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. तो फिर वो अपनी बात कहना शुरू कर देता है। जो हैप्पी प्रिंस होता है कहता है देखो वहाँ पे जो कॉर्नर पे, वहाँ जो गली है उसके कॉर्नर पे, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक मैच गर्ल है। मैच गर्ल का मतलब ये हुआ कि उसके हाथ में माचिस थी, यानी वो माचिस सेल करने वाली एक लड़की है, और उसकी सारी माचिस जो वो गटर में गिर गई है और सब के सब एकदम स्पॉयल हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। उसके फादर उसे ज़रूर मारेंगे, बहुत ही मारेंगे। और क्यों मारेंगे? अगर वो घर पे माचिस वो सेल करके वो पैसे नहीं लेके गई तो, और इसीलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। क्या ना तो उसके पास शूज़ है, ना तो उसके पास सॉक्स हैं, और उसका जो लिटिल हेड है, मतलब वो छोटा सा जो सिर है उसका, वो भी बेयर है, मतलब विदाउट कवर है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो कहते हैं कि ऐसा है, तुम एक काम करो, तो मेरी आँख एक आँख और बची हुई है उसको निकाल लो और उसे ले जाके दे दो, तब उसके फादर उसे मारेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो। सोलो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। कह रहे कि लेकिन मैं तुम्हारी आंखें जो हैं, जो एक आंख जो तुम्हारी बची हुई है ना, उसको मैं नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि फिर तो तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो कहता है स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, तुम वही करो जितना मैं तुम्हें कहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। ही स्वीप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। सो उसके बाद क्या करता है, वो प्रिंस की आई को निकाल लेता है उसकी आंखों से, और फिर डार्टेड डाउन विद इट, इसका मतलब ये हुआ कि फिर वहाँ से नीचे की तरफ उड़ जाता है,
और फिर जाके वो मैच गर्ल के आसपास जो है वो स्विफ्ट होता है, यानी वहाँ पे ऐसे अपना उड़ता है उसके आसपास, और स्लिप होता हुआ उसके हाथ में जो वो जो ज्वेल है, यानी जो आंखें उसकी जो ज्वेलरी की आंखें थी, रूबी वाली आंखें थी, वो ले जाके उसमें जो नीलम की आंखें थी वो एक्चुअली ले जाके उसके पाम में रख देता है, उसके हथेली पे ले जाके वो छोटी सी बच्ची की हथेली में रख देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। और लिटिल गर्ल ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहते हैं कितना अच्छा बिट ऑफ ग्लास है, मतलब कितना अच्छा शीशे की तरह चमकता हुआ चमकती हुई कोई चीज़ है। और फिर वो खुशी से चिल्लाती है और अपने घर की तरफ हंसती हुई चली जाती है। देन द swallow came back to the prince, you are blind now, he said, so I will stay with you always। अब वो आता है swallow और उसके मन में थोड़ा उसके लिए थोड़ा कंपैशन आ गया है हैप्पी प्रिंस के लिए, तो वो कहता है कि देखो ऐसा है कि अब तुम पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा। नो लिटिल swallow said द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। कह रहा नहीं नहीं लिटिल swallow तुम जाओ, तुम्हें इजिप्ट जाना है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द swallow एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। और वहाँ पे क्या करता है swallow कि फिर वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, और फिर उसके फीट के नीचे जहाँ पे वो डेली सोता है वहाँ पे वो सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रैंज लैंड्स। और फिर दूसरे दिन फिर वो उसके शोल्डर पे बैठ जाता है, प्रिंस के शोल्डर पे, और उसको बताता है कि शहर में क्या क्या वो देख रहा है, क्या क्या उस स्ट्रैंज अजीब सी जगह पे क्या क्या चीज़ें देख रहा है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of men and women। तो कह रहा है जो हैप्पी प्रिंस है वो कह रहा है कि डियर लिटिल swallow, तुम मुझे जो बता रहे हो ना वो तो बहुत ही अच्छी अच्छी शानदार चीज़ें बता रहे हो, और यहाँ पे जो मार्वेलस का सेंस आया तो वो तो शानदार होता है, बट यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ा सा मतलब इस सेंस में आ रही है कि थोड़ा सा जिसके प्रति आपके मन में थोड़ा सा दया का भाव आता है, कंपैशन का भाव आता है। तो कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्वेलस ये है, सबसे ज़्यादा अजीब सी चीज़ जो मुझे लग रही है, वो मैन और वोमेन वो सफ़र कर रहे हैं, वो पीड़ित हैं किसी न किसी चीज़ से। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। और कह रहा है कि गरीबी से और इससे गरीबी से बढ़ के कोई भी जो है वो मिस्ट्री नहीं है। तो जो उनकी असहाय सी हालत है, तो कह रहे हैं कि उससे बढ़ के कोई भी मिस्ट्री नहीं है, कोई भी रहस्य उससे बड़ा नहीं है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates। तो फिर वो swallow क्या करता है, उस सिटी के ऊपर उड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही मैरली, बहुत ही खुशी से अपने बड़े बड़े सुंदर से घरों में आराम से रह रहे हैं, जबकि बेगर्स हैं वो गलियों में, गेट पे, दरवाजे पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। और फिर वो डार्क लेन्स की तरफ, उन अंधेरी गलियों की तरफ देखता है, यानी इस्लाम एरियाज़ की तरफ देखता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके फेसेस जो हैं वो तो वाइट हैं, लेकिन वो उनको देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल स्टार्विंग चिल्ड्रन हैं, यानी वो भूख से बिल्कुल बेहाल है, भूख से मरने वाले हैं, और बेचारे बिल्कुल लिस्टलेसली बेचैनी से ब्लैक स्ट्रीट की तरफ देख रहे हैं। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm। और फिर कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि पुल जो होता है, ब्रिज, तो उसके नीचे ऐसे इस आर्क बना होता है। आर्क जो चाहे वो ब्रिक का पुल हो, स्पेशली ब्रिक के ही पुल में आपने देखा होगा आर्क की तरह होता है, तो आर्क के नीचे जो शेड होता है वहाँ पे दो छोटे बच्चे बैठे थे और एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डाले हुए थे, ताकि वो एक दूसरे को दोनों लोग गर्म महसूस कर सकें, चूँकि वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा थी। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वो कहते हैं कितने भूखे हैं हम। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। और फिर तभी वॉचमैन आ जाता है और चिल्लाता है कि तुम यहाँ नहीं लेट सकते पुल के नीचे। और फिर वो बेचारे वहाँ से भागते हैं और फिर इधर उधर बारिश में ऐसे ही वॉन्डर मतलब यूं ही घूमते फिरते रहते हैं, आवारागर्दी मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy.
फिर वो आता है स्वालो और छोटा लिटिल स्वालो, और आगे प्रिंस को सारी बात बताता है कि वो उसने क्या क्या देखा है। तो वो प्रिंस कहता है देखो ऐसा है कि मेरे ऊपर जो है वो एक पतली गोल्ड की चढ़ाई मतलब की हुई है, मतलब मेरे ऊपर गोल्ड चढ़ाया हुआ है, कवर किया गया है गोल्ड की पतली पतली पत्तियाँ। तो तुम क्या करोगे, वो छोटी छोटी पत्तियाँ अपनी बीफ से निकालो और वहाँ से ले जाके उन पुअर जो बेचारे गरीब लोग हैं ना उनको ले जाके दे दो। तो ये जो लिविंग लोग होते हैं, जो मतलब लिविंग थिंग वाले लोग होते हैं, ह्यूमन लोग होते हैं, वो गोल्ड वगैरह देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। Leaf after leaf of the fine gold and the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक एक लीफ वो उसकी जो गोल्ड की होती है वो निकालता चला जाता है स्वालो, और फिर ले जाके गरीबों को दे देता है। और फिर धीरे धीरे हैप्पी प्रिंस, जो कि एक बहुत ही गोल्डन कलर का बहुत ही शानदार सा स्टैचू जो था पहले, अभी वो एक बिल्कुल सा डल ग्रे सा, मतलब एकदम बेकार सा वो दिखने लगता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they loved and played in the street। we have bread now, they cried। और फिर क्या होता है कि जब उसकी जो सोने की परतें होती हैं वो धीरे धीरे जब वो निकालता चला जाता है और वो गरीबों को और उनके बच्चों को ले जाके दे देता है लिटिल स्वॉलो, तो फिर वो जो बच्चे हैं ना उनके चेहरे जो है वो बिल्कुल रोज़ की तरह खिल जाते हैं, गुलाब की तरह खिल जाते हैं। भले ही हैप्पी प्रिंस जो है उसकी बॉडी गोल्डन से ग्रे में चेंज हो जाती है, यानी एकदम रफ सी हो जाती है, लेकिन जो बच्चे जिनके वाइट फेस बिल्कुल से मुरझाए हुए होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं रोज़ी फेसेस में, यानी गुलाबी चेहरों में बदल जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब हमें रोटियां मिल जाएंगी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Every day went about in furs, and the little boy wore scarlet caps and scattered on the ice। फिर क्या होता है कि फिर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, और बर्फ़बारी शुरू होने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पे ओले भी गिरने लगते हैं, यानी बर्फ़बारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो जो गलियाँ थी वो तो इतना ज़्यादा उसमें बर्फ़ गिर जाती है, इतना ओले गिरते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि चांदी से पूरी गलियों को ढक दिया गया है। और हर कोई वहाँ पे अब घर से जब बाहर निकलता था तो वो फ़र पहने होता था। फ़र मतलब आपने देखा होगा कोट जो गर्म वाला होता है, जिसमें इस तरीके से फ़र निकले होते हैं, जो जंगली जानवर के जो रेशे टाइप से होते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कारलेट कैप एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस। और वो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपना ऊनी जो कैप जो होता है उसको पहने होते हैं, और वो आइस पे क्या करते हैं, स्कैटिंग करते हैं। यानी अब उनके पास खाने के लिए चीज़ें थी, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो ईज़िली ये सारी चीज़ें कर देते थे। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince। he loved him too well। he picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings। तो फिर क्या करा, वो जो छोटा बेचारा स्वालो था ना, वो तो बेचारा धीरे 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 और ठंडा ठंडा होता जा रहा था, क्योंकि ठंडक तो बढ़ती जा रही थी और वो वार्म जगह पे उसको रहना था, लेकिन वो वार्म जगह पे जा नहीं पाया। तो अभी वो धीरे धीरे बिल्कुल ठंडा होता जा रहा था। और अब क्या हो रहा था कि फिर भी वो उसने प्रिंस को वो छोड़ के गया नहीं, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। और वो कैसे फिर ज़िंदा कैसे रहता था, तो वो जाता था, जो बेकरी होती थी, बेकरी के बाहर वहाँ पे जो जब ब्रेड बनते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो वहाँ पे गिर जाते थे, वह उन्हीं क्रम्स को वो उठा के ले आता था और वही खाता था। और अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए अपने पंखों को फ्लैप कर लेता था, ऐसे फड़फड़ा लेता था, तो उससे थोड़ा सा उसे गर्मी मिल जाता था, थोड़ा सा वो वार्म महसूस करता था। But at last he knew that he was going to die। he had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more। goodbye dear prince, he murmured, will you let me kiss your hand। और फिर क्या होता है कि एकदम लास्ट में जब उसको लगता है कि ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है, तो फिर वो बस अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और प्रिंस के शोल्डर पे ले जाके बैठ जाता है और फिर कहता है गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा डियर प्रिंस। ही मरमर्ड, वो धीरे से वो बुदबुदाता है वहाँ पे, धीरे से धीमी आवाज़ में बोलता है और फिर कहता है क्या तुम मुझे अपने हाथों पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड डैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मुझे बड़ी खुशी है कि अब तुम आखिर में अपने देश यानी इजिप्ट जा रहे हो, जहाँ पे तुम्हें जाना था। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू।
तो प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिन तक रुके रह गए और टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो कह रहा है कि तुम यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिन तक टिके रह गए, लेकिन अब तुम मुझे किस कर सकते हो, लेकिन हैंड पे नहीं, तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। अब वो कहता है स्वॉलो कि अरे मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अब मौत के घर जा रहा हूँ, और डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और तुमको पता ही है कि नींद का जो भाई है ना वही मौत है कि नहीं, इज़ ही नॉट, वो है कि नहीं। एंड किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर क्या करता है कि वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है, और किस करते ही वो नीचे की ओर गिर जाता है उसके पैरों के पास, और वो मर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. और उसी समय एक ऐसा अजीब सा साउंड होता है कि अंदर से, स्टैचू के अंदर से कुछ क्रैक होने की, कुछ टूटने की आवाज़ आती है, कि ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज़ दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और क्यों ये चीज़ आवाज़ हुई थी, क्योंकि अब जो वजह ये थी कि जो उसका लेड का, जो शीशे का जो दिल था हैप्पी प्रिंस का, वो 2 भागों में बट चुका था जब उसने देखा कि लिटिल स्वॉलो भी उसका साथ छोड़ के चला गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट। और सचमुच अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो फ्रॉस्ट था ना, यानी जो ओले जो गिर रहे थे ना, वो सच में बहुत ही भयानक थे, कि उसने ये शीशे का उसका दिल भी जो है वो 2 भागों में तोड़ दिया। और एक्चुअली वो टूटा हुआ था वो स्वॉलो के बिछड़ने से। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up the statue. "Dear me, how shabby the happy prince looks," he said. और अगली सुबह क्या होता है कि जब जो वहाँ के मेयर होते हैं शहर के, वो अपने जो उनके साथ में जो साथी होते हैं बॉडीगार्ड वगैरह, उनके साथ वो जा रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि अरे ये हैप्पी प्रिंस तो कितना शैबी लग रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, और ये कैसा लग रहा है, इस तरीके के वो देख के उसको बहुत ही मुंह बनाते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा बेकार दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और जो उनके साथ में जो होते हैं ना, जो चमचे टाइप के होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ सच में सर बहुत ही सचमुच बड़ा गंदा दिख रहा है, बड़ा भद्दा दिख रहा है। और फिर क्या होता है, द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बिटर देन अ बिगर। और कहता है देखो यार कि जी जो रूबी थी उसकी स्वॉर्ड में लगी हुई वो भी गिरी हुई है, कहीं नहीं मिल रही है, उसकी आंखें भी गायब हो गई, और उसके जो गोल्डन जो उसका ओवरऑल जो कलर था ना वो भी नहीं रह गया है। इनफैक्ट सच में ये तो किसी भिखारी से ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बस भिखारी के आसपास का लुक दे रहा है ये। लिटिल बेटर दैन अ बिगर सेड द टाउन काउंसलर। और काउंसलर्स, टाउन काउंसलर जो उनके साथ में थे मेयर के, उन लोगों को वो चमचे ही थे तो उनको आदत ही थी उनकी हाँ में हाँ मिलाने की, तो वो यही कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा बस भिखारियों से थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यूड द मेयर। और क्या देखो ये इसके पैरों के पास में कोई बर्ड है जो मरी हुई पड़ी हुई है। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. और कह रहा है कि हमें ज़रूर एक पहले से भविष्यवाणी नहीं, यहाँ पे हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि जो बर्ड है ना उनको यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और इस सजेशन को टाउन क्लर्क ने तुरंत ही जो है वो लिख लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि अब तो ये ना सुंदर नहीं रह गया, तो इसका कोई यूज़ नहीं रह गया, तो उसको पुल डाउन कर देते हैं, उसके जो स्टैचू है उसे खींच के नीचे गिरा देते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। और फिर स्टैचू जो कि लोहे का बना होता है अंदर से, और उसको फर्नेस यानी भट्टी में ले जाके
और क्या कर देते हैं, उसको गला देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग्स एट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। और फिर जो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं जो वर्कमैन, वो वहाँ पे जब देखते हैं उसको जलते हुए और फिर फाउंड करते हैं, वो जब उसकी चीज़ें जो मेल्ट करने के बाद जो मिलती हैं तो उसमें देखते हैं कि अरे ये कितनी अजीब चीज़ है। क्या अजीब चीज़ थी कि जो उसका शीशे का दिल था ना, सॉरी शीशे का जो दिल था लेड का, वो तो फर्नेस में गला ही नहीं, वो तो मेल्ट ही नहीं हुआ। वी मस्ट थ्रो इट अवे। और फिर क्या करते हैं, कह रहे हैं यार ये बेकार है, इसको फेंक देते हैं कहीं। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वाज आल्सो लाइंग। तो वो क्या करते हैं कि एक जो ढेर होता है शायद कूड़े का या किसी भी चीज़ का, धूल का वगैरह का, तो उस कूड़े के ढेर पे, उस धूल के ढेर पे वो शीशे का जो हार्ट होता है वो फेंक देते हैं। और कोइंसिडेंस ये था कि जो वहाँ पे लिटिल स्वॉलो की जो डेड बॉडी होती है वो भी वहीं पड़ी होती है और उसका हार्ट भी वहीं पे ले जाके ये लोग फेंक देते हैं। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. और यही चीज़ जो है लास्ट में यहाँ पे कहा गया है कि जो गॉड हैं वो अपने एंजल से कहते हैं कि दो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें जो शहर की हैं वो मेरे पास लेके आओ। तो एंजल क्या करते हैं कि एंजल वो जाके वो लेडन वाला हर्ट ले उठाते हैं और उस डेड बर्ड को उठाते हैं और दोनों को उठा के और ले जाके दे देते हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ paradise this little bird shall sing forevermore and in my city of gold the happy prince shall praise me। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं, गॉड कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जो मेरा पैराडाइज है, जो मेरा स्वर्ग है, ये जो जन्नत है ना, अभी अब क्या होगा कि ये जो लिटिल स्वालो थी, ये बर्ड थी जो मर चुकी है, अब वो यहाँ पे ज़िंदा रहेगी और हमेशा ज़िंदा रहेगी और यहाँ पे वो गाने गाएगी। और जो हैप्पी प्रिंस है ना वो भी हमेशा यहाँ पे खड़ा रहेगा गोल्ड के रूप में, और मेरा गोल्ड के स्टैचू के रूप में, और मेरी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। ऑस्कर वाइल्ड इन्होंने लिखा था। ये ब्यूटीफुल सी शानदार सी स्टोरी थी जो आपने देखा कि अब यहाँ पे ये एंड हो जा रही है स्टोरी। इसके बाद से क्वेश्चंस आंसर वगैरह हैं और इसकी समरी आप लोगों को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यू कैन मेक इट दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। सो ट्राई टू राइट डाउन इन योर कॉपी। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट आई वांट टू से कि यहाँ पे कंक्लूज़न ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पास कभी ये मत सोचो कि हम जब कुछ अमीर हो जाएंगे या और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम किसी की मदद करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना भी हो सकता है, जो भी है वो आपके पास, उससे आप हेल्प करने की कोशिश करो लोगों की। थैंक यू वेरी मच।